क्या एआई मेरी और आपकी जॉब खाने जा रहा है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि आने वाले वक्त के अंदर एआई दुनिया को टेक ओवर कर लेगा। कहा जाता है कि आने वाले वक्त में इंसान एआई रोबोट्स के गुलाम बन जाएंगे। और मुझे तो ये लगता है कि आने वाले वक्त में अगर एआई टेक ओवर हो गया तो एटीएम मशीन लीड्स करेंगी, क्योंकि उन मशीनों के पास पैसा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सी मौजूद हैं और कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ एआई एजेंट मौजूद है। हेलो एआई। अच्छा एआई, मुझे ये बताइएगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज को दुनिया में एआई सबसे ज्यादा मुतासिर कर रहा है? एआई आजकल हर इंडस्ट्री में अपना असर दिखा रहा है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज पर इसका असर सबसे ज्यादा है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल जैसे सेक्टर्स में एआई का बहुत बड़ा रोल है। हेल्थ केयर में एआई डायग्नोस्टिक टूल्स और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में मदद कर रहा है। फाइनेंस सेक्टर में रिस्क असेसमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में एआई का यूज है। मैन्युफैक्चरिंग में एआई प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बताइएगा कि डेली लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा एआई की कौन सी टूल इस्तेमाल हो रही है? रोजमर्रा की जिंदगी में एआई का इस्तेमाल कई टूल्स और एप्लीकेशंस में हो रहा है। कुछ मशहूर एआई टूल्स जो आम जिंदगी में यूज किए जा रहे हैं उनमें शामिल है: एक, वर्चुअल असिस्टेंट्स, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा, जो डेली टास्क्स में मदद करते हैं, जैसे रिमाइंडर सेट करना, वेदर चेक करना और म्यूजिक प्ले करना। दो, रिकमेंडेशन सिस्टम्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अमेज़न, जो आपकी पसंद बेसिस पर कंटेंट और प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। और थर्मोस्टैट्स जैसे नेस्ट, जो आप ही घर की टेम्परेचर को आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये कि 2025 के अंदर कौन सा चैटबॉट सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है? 2025 में कुछ मशहूर चैटबॉट्स हैं जो लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं। ये चैटबॉट्स मुख्तलिफ टास्क्स और सर्विसेज में मददगार हैं। एक, चैट जीपीटी। ओपन एआई का ये चैटबॉट अब भी लोगों के बीच मशहूर है, जो मुख्तलिफ क्वेरीज, टास्क्स और कंटेंट क्रिएशन में मदद करता है। दो, गूगल असिस्टेंट। गूगल का एआई बेस्ड असिस्टेंट जो रोजमर्रा के कामों में मदद करता है और स्मार्ट होम डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेट होता रहे। तीन, अमेज़न अलेक्सा। अमेज़न का वॉइस असिस्टेंट जो शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और स्मार्ट होम मैनेजमेंट में मदद करता है। चौथा, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। ये एआई टूल प्रोडक्टिविटी टास्क्स और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में मदद करता है। अच्छा एआई, मुझे ये बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या एआई को कानूनी शनाख्त मिलनी चाहिए? एआई को कानूनी शनाख्त मिलनी चाहिए क्या? बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है और इस पर मुख्तलिफ नजरिए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एआई को लीगल रिकॉग्निशन देना जरूरी है ताकि उसका इस्तेमाल और डेवलपमेंट एक फ्रेमवर्क के अंदर हो। इससे एआई के इस्तेमाल में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात के खिलाफ हैं कि एआई को लीगल रिकॉग्निशन दी जाए, क्योंकि एआई अभी तक इंसानों की तरह सोचने और समझने की कुव्वत नहीं रखता। इसलिए कुछ लोग एआई को लीगल एंटिटी बनाने के बजाय इस पर एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मुझे एआई असिस्टेंट मिल जाए तो मुझे उससे क्या काम करवाने चाहिए या उससे क्या हेल्प लेनी चाहिए? एआई असिस्टेंट आपकी जिंदगी में कई तरह से मददगार हो सकता है। ये कुछ काम है जो आप एआई असिस्टेंट से करवा सकते हैं। एक, टाइम मैनेजमेंट। रिमाइंडर सेट करना, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना और टास्क्स ऑर्गेनाइज करना। दो, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। वेदर अपडेट्स, न्यूज और किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन तलाश करना। तीन, एंटरटेनमेंट। म्यूजिक या पॉडकास्ट्स प्ले करना, मूवीज रेकमेंड करना। चार, शॉपिंग असिस्टेंस। ऑनलाइन शॉपिंग में मदद, प्रोडक्ट कंपैरिजंस और बेस्ट डील्स ढूंढना। पांच, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एआई जो है वो, क्या आप समझते हैं कि इंसानों से ज्यादा ज़हीन है? एआई और इंसानों की अकल का मुकाबला करना एक इंटरेस्टिंग सवाल है। एआई बहुत सी चीजों में इंसानों से बेहतर हो सकता है, जैसे डेटा एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन और रिपीटेटिव टास्क्स को तेजी से अंजाम देना। लेकिन एआई अभी तक इंसानों की तरह सोचने, समझने और इमोशंस को महसूस करने की सलाहियत नहीं रखता। इंसानों की क्रिएटिविटी, एम्पैथी और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आज भी एआई से ज्यादा एडवांस्ड हैं। एआई को इंसानों की तरह सोचने के लिए। ये बता सकती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या नुकसानात हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नुकसानात भी है जिन पर गौर करना जरूरी है। एक, प्राइवेसी कंसर्न्स। एआई सिस्टम्स बहुत सारी पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं जो प्राइवेसी इश्यूज पैदा कर सकता है अगर ये डेटा सही तरीके से सिक्योर ना हो। दो, जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई और ऑटोमेशन की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज में जॉब्स खत्म हो सकती है, जो लोगों पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाल सकता है। अच्छा, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि क्या एआई टेक ओवर हो रहा है दुनिया पर? एआई का टेक ओवर होने का कॉन्सेप्ट अक्सर गलत फहमी पर मबनी होता है।
एआई अभी भी इंसानों के बनाए गए सिस्टम्स और एल्गोरिदम्स पर मबनी है। एआई का मकसद इंसानों की मदद करना, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाना है। एआई टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल और एथिकल इस्तेमाल जरूरी है ताकि इसका असर पॉजिटिव रहे। अच्छा एआई, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कहा जा रहा है कि एआई की वजह से प्राइवेसी मुतासिर हो सकती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? एआई के इस्तेमाल से प्राइवेसी को बचाने के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। 1. डेटा इंक्रिप्शन, अपने पर्सनल डेटा को इंक्रिप्ट करना ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा जा सके। 2. प्राइवेसी सेटिंग्स, अपने डिवाइसेस और एप्लीकेशंस के प्राइवेसी सेटिंग्स को कस्टमाइज करें और सिर्फ जरूरी डेटा शेयर करें। 3. अवेयरनेस एंड एजुकेशन, एआई और डेटा प्राइवेसी के बारे में जानकारी हासिल करें ताकि आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। 4. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, अपने अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। अच्छा एआई, मुझे ये बताइएगा कि मैं फर्ज का ग्राफिक डिजाइनर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, या इसके अलावा मैं कोई जॉब करता हूँ, क्या एआई मेरी जॉब खा जाएगा? एआई का मकसद इंसानों की मदद करना है और ये आपके काम को ज्यादा आसान और एफिशिएंट बनाने में मददगार हो सकता है। ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में एआई टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन एआई का इस्तेमाल आपके क्रिएटिविटी और यूनिक स्किल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा एआई, मुझे ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि इंसान एआई के रोबोट्स बन जाएंगे। ऐसा कोई इम्कान नहीं है। एआई टेक्नोलॉजी को इंसानों की मदद के लिए डेवलप किया गया है, न कि उनकी जगह लेने के लिए। इसका मकसद है कि हम ज्यादा मौसर तौर पर काम कर सके और अपनी जिंदगी को आसान बना सके। थैंक यू। तो ले जी, आपने सुन लिया कि एआई कोई ऐसा इरादा नहीं रखता कि वो आपकी नौकरी है। आपका इस बारे में क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।